पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, मिलजुल के अब मन को एकाग्र करे, केवल विषय की तारीफ न करे, भगवान से ये कहे कि ऐसे से विषय जो वो अपनी ओर से चला रहे गए हमारा कल्याण कर दे, हमारे मनों में बैठ जाए। गीता का योग आपको अच्छा भी लग रहा है, लेकिन आपके दैनिक जीवन में काम भी बहुत आने वाला है। गीता का योग भगवान जी फरमा रहे थे, दिल की तवाज़ुन का है नाम योग। क्यों कहना पड़ा भगवान को ऐसा? क्योंकि दुनिया में द्वंद्व द्वंद है, जोड़े ही जोड़े हैं, और कोई सिवाय एक चोटी के रब के प्यारे के कोई दुनिया में ऐसा नहीं पैदा हुआ जिसे दोनों प्यारे लगे हैं। किसी को दिन अच्छा लगता है, किसी को रात, दिन और रात का जोड़ा। रात अच्छी कईयों को लगती है, किसी को दिन नहीं अच्छा लगता। नर नारी का जोड़ा, किसी को नर अच्छा लगता है, नारी नहीं अच्छी लगती। किसी को नारी अच्छी लगती है, नर के मुंह देखने का चित नहीं चाहता। नर नारी का जोड़ा, मान अपमान का जोड़ा, मान अच्छा लगता है, अपमान नहीं। लेकिन सहना तो दोनों को पड़ेगा, रहना तो दोनों में पड़ेगा। मैं जो रात नहीं अच्छी लगती तो रात को कहां चला जाएगा? रात को तो गुजारना है। नारी नहीं अच्छी लगती, नारी के साथ भी तो रहना है, माँ है, बहन है, भाई है, भाभी है। ना शादी करो, लेकिन इनके साथ जंगलों में चले जाओ तो भी आपको कहीं ना कहीं भिखारन नजर आएंगी, कोई और पानी भरते हुए नजर आएंगी। तो इसी तरह सेहत है, सेहत हमेशा बनी रहती है, कभी भी नहीं। बड़े बड़े महापुरुषों की भी नहीं रहती। आपने जीवनियां पढ़ी होंगी, अप डाउन उनके जीवन में भी आए मेरे सज्जनों, मेरी देवियों। तो सेहत के साथ बीमारी भी आएगी। इसलिए भगवान कह रही गई, बड़ी हिम्मत वाला है जो इन जोड़ों के आने पर अपने मन की समता नहीं बिगाड़ता। योग की कमाई करने वाले को मेरे भगवान इतनी मजबूती दे देते हैं, डट के मुकाबला कर लेता है। ये तो शुरू से सिखाया जाना चाहिए, भगवान को सिखाना था। शायद भगवान नाराज हो रहे होंगे, मैं बकवास कर बैठता हूं। जब भगवान ने मनुष्य योनि बनाई तो हमें ये ताकत दे देते कि ऐसी विचित्र दुनिया में आके हम डट के मुकाबला करते। मुकाबला करने में वाला तो कोई हजारों लाखों में एक आध। खुद भगवान 7वें अध्याय में कह रहे हजारों में होगा कोई खाल खाल, बाकी सब पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। बल्कि अब तो वो वक्त आ गया, न तत्ते सुख और न टटे सुख, दोनों में जी मार खा रहा है। अपने अनुकूल बातें हो जाती है तो अहंकार पैदा हो जाता है, और अपने उल्ट बातें हो जाती है तो जीने का दिल नहीं करता, आत्महत्या कर लेता। आजकल सहनशीलता दिन ब दिन कम होती जा रही है। ओ मेरे रब्बा, ओ मेरी देवियों, मेरे सजनों, सहनशीलता का गुण घटता जा रहा है। तो इंसान जिएगा कैसे? ऐसी विचित्र दुनिया में कभी कुछ सहनशीलता ना हो तो फिर तो इसलिए तो आत्महत्या बढ़ती जा रही है, नारियों में खासकर। आप में सहनशीलता बहुत कम है। भगवान से मांगो वरदान रूप में कि मेरे प्रभु मुझे सहने की ताकत दे। क्योंकि सर्दी गर्मी में से एक अच्छी लगती होगी आपको, तबीयत के मुताबिक, आपके अपने ब्लड प्रेशर के अनुसार। किसी को सर्दी भाव है, किसी को गर्मी भाव है। अब लेकिन हम मुंह से कह भी दे मुझे सर्दी भाव है, तो गर्मी कौन गुजारेगा? गर्मी तो मुझे गुजारनी है। आप बड़े शौक से कह दो मुझे तो गर्मी अच्छी लगती है, तो व्हाट अबाउट विंटर? विंटर मैं गुजारूंगा आपके हिस्से की? नहीं, विंटर भी तो आपको काटनी पड़ेगी। फिर कैसे काटोगे? If you have not got the power of forbearance, tolerance, then what about those days? तो योग में क्या ताकत है? दिल के तवाज़ुन का है नाम योग।
जो ऐसे हालात आने पर भी मन को बनाए रखे। फिर सदा दिन एक जैसे नहीं रहते। घर में श्रीमान कितना आदर देते हैं, लेकिन कोई दिन ऐसे भी मंगलवार शनिवार आ जाते हैं, श्रीमान अनादर करते हैं, हमारी माँ को गाली देती है, आपके पिताजी को, आपके भाई को ऐसे शब्द कहते हैं जो आप नहीं सहन कर सकते। देख लो फिर आप चाहे कि हमेशा ही आपको आदर करें, ऐसा तो आज तक कभी हुआ ही नहीं कि श्रीमान का तवाज़ुन न बिगड़ा हो। कैसे करोगे उस वक्त अगर सहनशीलता नहीं होगी या योग की कमाई नहीं होगी तो? हर बार इसलिए आपको सारे दुखी नजर आएंगे, सब दुखी नजर आएंगे। अभी कुछ दिन पहले बरसात मांग रहे थे, अब जने करें कि बस रब्बा पानी नहीं निकलता, पानी घरों में आ गया, पानी इधर आ गया, पानी हमारे जिगर में आ गया, पानी हमारे सिर में पै गया। अब तंग आ चुके हैं पानी से, बस भाई रब्बा बस 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 बस। अब बस करो या कुछ करो, भी तो बरसात और है। अब कौन गुजारेगा? रो पिट के गुजारेंगे हम। अभी तो अंबाला के नाम और कोटा लिखा हुआ है, वो पटियाले नहीं जाएगा, वो अंबाला ही रहेगा पानी। हाय मेरे रब्बा। देन दिल के तवाज़ुन का है नाम। कितनी कमाई करनी पड़ेगी जीव को, यही से अनुमान लगा लो कितनी मजबूती चाहिए। तन की मजबूती दही दूध दही मक्खन हिंदुस्तान के एटमोस्फियर के अनुसार, जलवायु के अनुसार तो हो सकती है, तन मजबूत हो जाएगा, लेकिन तन अलग है, मन अलग है। मन मजबूत होता है ज्ञान से, मन मजबूत होता है योग से, मन मजबूत होता है अभ्यास से, मन मजबूत होता है वैराग से। जब तक ये न रखे जाए, हमने भली प्रकार, आपने भी देखा पर मैंने अच्छी तरह देखा, जब तक इस तरह किया ना जाए, विवेक वैराग का सहारा भक्ति का न लिया जाए, मन तो नहीं मजबूत होता। मन तो दिन ब दिन जीवों का कमजोर होता जा रहा है। जिसने जिंदगी जीनी है उसको कमजोर करते जा रहे हैं। जिंदगी शरीर नहीं जी रहा, जिंदगी काट रहा है मन। पूछो मेरे से अगर इतराज हो तो। शरीर तो मन का वफादार नौकर है, जैसे अंदर से आगे होती, शरीर कभी भी इनकार नहीं करता। मन कहता है मुझे, मैंने देखना आंखें हाजिर, इनकार नहीं करती, मैंने सुनना कान हाजिर, मैंने चलना पैर हाजिर, मैंने लेना देना हाथ हाजिर, मैंने कुछ खाना है तो मुंह हाजिर। ये तो हमारे जो है यस मैन है, सारे के सारे डीटो करने वाले हैं। रिव्यू में बहुत पहले विस्तार कर चुका हूं। इसलिए ये दुनिया बड़ी विचित्र है। लोगों को कमाने का ढंग आ रहा है, पढ़ने का ढंग आ रहा है, आपको एक दूसरे के साथ प्यार करने, लव अफेयर करने का ढंग आ गया है, लेकिन कमलियों ये नहीं पता लगा कि खुशी से दिन कैसे काटेंगे, मुकाबला कैसे करेंगे डट का। आज जिसको मैं चाहती हूँ वो हमेशा मुझे चाहता रहेगा, आज जो मुझे चाहती है वो हमेशा मुझे चाहती रहेगी। कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ आज तक एक भी दृष्टांत नहीं जो हमेशा किसी को चाहता रहा है। बताऊं कब दोनों एक दूसरे को चाहती है? जब दोनों के मन का सतार बराबर हो, दोनों के मन का स्टैंडर्ड बराबर हो, जैसे वो दो लाइनें बराबर जा रही है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। वो दो लाइनें भी कभी कभी बैठ जाती है, जिसको फिर आपको देखते हैं 12 मासी आकर हैशा जोर लगा दे, हैशा। वो क्या कर रही होती है? एक लाइन जो दब गई उसको ऊपर ला रही होती है। अच्छा, ऐसा तो कोई भी नहीं। बाप और बेटे का रिश्ता कितना चोटी का है, दोनों का स्टार अप डाउन हो जाता है। माँ और बेटी, माँ और पुत्र का रिश्ता, इससे बढ़कर कोई रिश्ता नहीं, फिर दोनों का स्टार नीचे ऊपर हो जाता है। एक जैसा सतार नहीं बना रहता। कितनी जरूरत है ज्ञान की और सहनशीलता की, लेकिन हम तो अपने मन को कमजोर करते जा रहे हैं। जिंदगी कौन जी रहा है? मैं नहीं, मन। जिंदगी कौन जी रहा है? ये शरीर नहीं, अंदर वाला मन। मन करता कौन है? मन। भोगता कौन है? मन। दोस्त कौन है? मन। दुश्मन कौन है? मन। निकालो छठा अध्याय। भगवान बार बार कह रहे मन ही तेरा मित्र है, मन ही तेरा शत्रु है। अगर तू अपने ज्ञान से अधीन करता जा रहा है तो मन तेरा मित्र है, और अगर तू ये तुझे अपने अधीन कर रहा है तो ये तेरा वैरी है। इसलिए दुनिया बड़ी विचित्र है मेरे सज्जनों। सीरियसली एंड सिंसियरली एंड मोस्ट डिवोटेडली भगवान के फरमान में लग जाओ। देवियों, आपने बड़ी मेहनत की बीए करने में, नौकरी लेने में, और बी एड करने में, और मार्क क्या क्या करने में।
जितनी मेहनत की आपने, इसमें उससे कई गुना मेहनत करनी पड़ती है मन को मजबूत करने में। भगवान ने कह तो दिया, अगर दिल है मजबूत, लेकिन मन को मजबूत बनाओ ना। बात तो ये सिद्धांत है कि दिल मजबूत होगा, कोई चिंता नहीं, क्योंकि जिंदगी तो जीने वाला मन है, और मन को हमने ज्ञान से स्ट्रांग बना लिया। अब कुछ भी हालात होते रहे, असर इनका मन पे नहीं। परमात्मा आपको शक्ति दी। मैं तो अपनी जगह बड़ा हैरान हूं, क्या गृहस्थ आश्रम में या काफी शक्ति गृहस्थ में गुजर जाती है। काफी आपका टाइम कमाने धमाने लेने देने में गुजर जाता है। काफी टाइम माँ की ओर से रिश्ते आते हैं, पति की ओर से रिश्ते आते हैं, उनके साथ बकवास करने में गुजर जाता है। कोई वो धार्मिक बातें थोड़े करने आती है, इधर उधर की गप्पे शप्पे जनाब भरी द्वाश भरी, उसमें मन की शक्ति चली जाती है। और फिर हमने जिंदगी भी जीनी है, जो दिन भगवान से लिखा लिख के लाए हैं वो भी जीने हैं। तो भगवान कहते हैं योग की कमाई के बिना मन का तवाजन रह ही नहीं सकता। कमाओ मेरे सजनों, में आया हूं आपके लिए। भगवान की वाणी की कदर करो, भगवान के भक्ति योग की कदर करो, मेरे जैसों से समझो, शंकाओं का समाधान करो, और कसमें खा के लग जाओ कि इसके बिना चारा ही नहीं। जैसे दिमाग में हमारे था कि पढ़ाई के बिना चारा नहीं, फिर मन में आ गया कमाई के बिना चारा नहीं, फिर कईयों के मन में आया शादी के बिना चारा नहीं। इस तरह हम ये रख ले कि भगवान के ज्ञान को अपनाए बिना चारा ही नहीं। ये मन में बड़ी गहरी बात उतर जाए कि महाराज जी की वाणी को अपनाए बिना नो ऑल्टरनेटिव, मेरा गर्क है, अगर ना अपनाया गया तो बस मेरा मन डाउन होता जाएगा। इतनी बात तो हमने जान ली कि इन द्वंद्वों में रहकर सुख दुख हानि लाभ मान अपान संयोग वियोग दिन रात है, सेहत बीमारी जन्म मरण, ये सारे द्वंद्व है जोड़े, इनमें रहकर और ये कभी कुछ अपने दिल के तवाज़ुन को बनाए रखने का नाम योग है। ये तो बुद्धि में बात आ गई, मन में बात आ गई, अब तन में भी तो उतरे ना, बाहर भी तो आए ना। इसलिए मेरे भगवान ने और क्लियर किया, परम हितैषी भगवान ने। अगर ये बात न कहती तो योग की बात बिल्कुल अधूरी रह जाती, अगर ये ना आगे समझाते, वरना योग की जो परिभाषा बताई है समत्व योगा उच्चते, मैं स्पष्ट कह रहा हूं मेरे सजनों मेरे देवियों, अधूरी बात थी। क्रियात्मक में जैसे मैंने कहा बैंक में आपके 10 लाख रुपए अधूरी, अगर खर्च नहीं करते, कपड़े अच्छे नहीं पहनते, मकान अच्छा नहीं है, बच्चों को आप पढ़ाते नहीं है, खाना पीना आपका अच्छा नहीं है, 10 लाख को क्या करें हम अगर उसका प्रयोग ना किया जाए। इस तरह अगर योग प्रयोग में ना आया, योग ने प्रैक्टिकल रूप ना दिया, थ्योरी मीन्स नथिंग, थ्योरी मीन्स नथिंग। साइंस की हमने थ्योरी पढ़ ली, थ्योरेटिकल नॉलेज ले ली, लेकिन हम लेबोरेटरी में नहीं गए, वहां हमने एक्सपेरिमेंट नहीं किए, तो साइंस तो वह जीरो हो गई। इस तरह भगवान कहते हैं योग जीरो है, कब अमल में हुनर ना आए तो जीरो। हाय मेरे रब्बा, हाय मेरे रब्बा, कहां जा रही है गीता और कहां जा रहा है गीता का ज्ञान, और कहां जा रहे हैं आपके इष्टदेव भगवान कृष्ण का उपदेश। आज मेरे हिंदुस्तान वाले बिल्कुल ही भूल गए भगवान की सुखदाई उपदेश को। मां जीवनियां पढ़ लेती है, भगवान राम की पढ़ ली रामायण द्वारा, भगवान कृष्ण जी की पढ़ ली भागवत पुराण द्वारा, और जो चोटी का ज्ञान है वो किसी विरले के मुकद्दर में लिखा जाता, वो तो बड़ी आसान है, जीवनी हो गई। और ये तो हिंदुस्तान का संस्कृति है, हिंदुस्तान की कल्चर है जो मैं आपको समझा रहा हूं। कल्चर, सिविलाइजेशन तो कल्चर के बाद आती है। अच्छा, पहले संस्कृति फिर सभ्यता, पहले संस्कृति फिर सभ्यता, पहले विचारधारा जीव की बनती है, विचारों के अनुसार ही कर्म होती है, कर्मों के अनुसार ही आदत बनती है, आदत का नाम ही कैरेक्टर है। अच्छा, आपका कैरेक्टर अच्छा का मतलब आपकी आदत अच्छी है, आदत का मतलब आपके कर्म अच्छी हैं, कर्म का मतलब आपके विचार बहुत अच्छी हैं। तो देखिए प्रैक्टिकल साइड की कदर कीजिए भगवान के। अमल में हुनर हो तो हमारे दैनिक जीवन में योग उतरा हुआ हो, अर्थात शेष जी का जो लाखों रुपए अपना बैंक में, वो हमारे दैनिक जीवन में उतरे। कपड़े अच्छे हों, चेहरे पर लाली आए, आप अच्छा खाए पिए, बच्चे खूब पढ़ाई कर रही हो, एक बच्चे के पैर चप्पल नहीं है, एक बच्चे के पैर बूट नहीं है, पैंट फटी हुई थी, क्या फायदा हुआ?
दिखाओ कि वाकई आपके पास धन है। इस तरह भगवान कहते हैं दिखाओ वाकई आप योग की कमाई कर रही है, वाकई मेरी बेटी भगवान के ज्ञान को अपना रही है। कब? जब हालात जरा खराब हो, चेहरा फिर भी लाल रहे, जब घर में हालात अप डाउन चल रहे हो फिर भी आप प्रसन्न रहे, बीमारी आ जाए तो भी दिल का तवाज़ुन बना रहे, कोई बात नहीं मनुआ, सहन कर ले, वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। ये योग इन प्रैक्टिकल लाइफ। वो पढ़े लिखे बच्चों, मॉडर्न जो गर्ल और मॉडर्न बॉयज, भगवान हमारे नहीं मानते योग इन इंटेलेक्चुअल लाइफ, योग इन माइंड ओनली, योग इन इंटेलेक्ट ओनली। योग हमारे डेली लाइफ भी आए, क्योंकि हमने कर्म करना है। कर्म किए बिना इंसान योनि नहीं सफल होती। कर्म तो करेंगे ही हम, तभी तो हमारी प्रारब्ध खत्म होगी। प्रारब्ध खत्म होती है कर्म करते करते, तभी तो कंजम्पशन होती है। कोई चीज कंज्यूम होती है कब? जब हम उसको उपयोग करें, देन कंजम्पशन मस्ट बी, फिर संस्कार भस्म होंगे। तो लेकर कर्म करते हुए हम फेल ना हो, कर्म करते हुए हम दिलेर बने रहे, कर्म करते हुए अंदर वाला खुश रहे, मन अपने सेंटर से आउट ना हो जाए, सेंटर में रहे। हाय हाय, ये कितना अभ्यास चाहिए, कितने मन को जुटाव चाहिए। बहुत प्रकाश डाला जितना मेरे प्रभु ने मुझे ताकत दी। चारों ओर घूमने की मैंने कोशिश की है कि दिल का तवाज़ुन, बुद्धि का एक ही इरादा रहे, तो बुद्धि कैम हो गई, बुद्धि बिगड़ेगी नहीं कि मैंने भक्ति ही कमानी है। मन में प्रभु का विचार रहे, बाकी रहा कोई कमाने का विचार है, आप लगे हुए उनका विचार मत करो, आप लगे हुए हैं। माँ जी बीमार रहती है, इलाज करवा लो, सोचो मत है। एक बार हैरानगी होगी आपको, पति जी बीमार रहती है, ये पत्नी बीमार है, इलाज हो रहा है, आप बीमारी के बारे में सोचो, भगवान के बारे में सोचो। इलाज हो रहा है, दवाई ले रहे हो, सब कुछ एक अच्छे डॉक्टर से राय भी ले रही है, श्रीमान जी पानी की तरह रुपया खर्च किए जा रहे हैं, दैट्स ऑल। इंसान यही तो कर सकता है। क्या बनेगा मेरा, मैं बचूंगी कि नहीं? मेरे बाजू पतले होते जा रहे हैं, चेहरा में शीशे में देखते हैं तो बिल्कुल हिरनी की धी बनती जा रही हूँ। अब ये बातें कर कर करके आप नास्तिक बन जाएंगे। आपका योग ठप, आपका जाप ठप, आपका भजन ठप, आपकी भक्ति ठप, अगर आपने यूं सोचना शुरू कर दिया। क्योंकि भगवान का प्यारा पुरुषार्थ करता है, आगे रिजल्ट नहीं दिखता। ये क्या हो रहा है, मैं तो पुरुषार्थ कर रहा हूं, मेरे तो जिम्मे भगवान ने लगाया यही है, तुझे काम करना है, वो मर्दे का हमारी तो काम ही यही है। चिंता न करें, ये पकड़ लो, अगर कईयों ने पकड़ लिया तो आपने अपने पर बड़ी मेहरबानी की। वी हैव टू स्ट्रगल नॉट टू थिंक ओवर, इसी पर रिफ्लेक्ट करते जाना, इसी पर कंटेम्पलेट करना। ब्लंडर, हम तो कल्याण कर जाना है, हम तो भगवान की वाणी के अनुसार परलोक बना जाना है। तो फिर संसार संबंधी चिंता नहीं होना चाहिए, सब संसार संबंधी पुरुषार्थ हो रहा है, दैट्स ऑल। कैसे भी हालात है आप मुकाबला कर रहे हैं, बस उसके बारे में सोचना नहीं, चिंता नहीं करनी, दिल के तवाज़ुन को बिगाड़ना नहीं, रात की नींद हराम नहीं करनी, भूख को बर्बाद नहीं करना, सेहत के टुकड़े नहीं करने। क्योंकि चिंता बहुत बीमारियां ले आती है। चिंता से सबसे पहले ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, चिंता से ब्लड प्रेशर हाई, और ब्लड प्रेशर हाई जाने के बाद कौन सी बीमारी है जो नहीं लग जाएगी? आपने अंदर के सिस्टम को अबनॉर्मल कर दिया। एक एक रग में, नाड़ी में, रेशे में खून का दौरा हो रहा है, और खून के दौरे को आपने अबनॉर्मल कर लिया। वो जाना चाहिए मीडियम, आपने चिंता कर 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 करके इसको भड़का लिया। अब कौन सी बीमारी जो आपको नहीं लग जाएगी? कई बीमारियां आपको लग जाएंगी। सेहत के लिहाज से भी देखा जाए तो मन का तवाज़ुन बना रहना चाहिए। हर एक इंसान चाहते हैं मेरी सेहत ना बिगड़े, सेहत ना बिगड़े, हाँ तो फिर खून का दौरा भी बराबर है। खून का दौरा ना बिगड़े तो गंदी वृत्तियां आके हमें अपसेट ना करे। हम हमेशा सेटअप रहे, नॉट अपसेट, ऑलवेज सेटअप, ऑलवेज सेटअप। अपसेट होने से हम मरते हैं बुरी तरह। तो ये कैसे होगा? हमें तो एक ही तरीका पता लगा, भगवान के ज्ञान को अपना लिया जाए तो मन मजबूत हो जाता है। महाराज जी ज्ञान को सुनकर विचार करके इसे अपना बना ले तो मन मजबूत हो गया कि मन नाम विचारों का, भगवान के विचार हमने लिए, हाँ इन विचारों में रखे, मन मजबूत होता गया, और भी मजबूत और भी मजबूत।
फिर कोई भी घटना घटेगी, मन पहले ही मजबूत है, मन पहले ही होशियार है, माइंड इज रेडी। हाँ, कोई असर ही नहीं होगा इसके ऊपर। तब क्या होगा? दिल का तवाज़ुन बना रहेगा, दिल का तवाज़ुन बना रहेगा, भक्ति आपकी होती रहेगी, बाहर आप मुकाबला करते रहेंगे। दोनों तरफ जीव ने मुकाबला कर लिया, अंदर का भी बाहर का भी। संसारी आदमियों को केवल बाहर का मुकाबला करना पड़ता है, आप जैसे नेक जीवों को दोनों तरफ मुकाबला करना पड़ता है, अंदर बाहर, अंदर बाहर। अंदर के मेरे तवाज़ुन न बिगड़े, अंदर कोई गंदी वृत्ति पुराने स्वभाव अनुसार मुझे डाउन ना कर दे, अंदर मेरे क्रोध ना आ जाए, अंदर मेरे लोभ ना आ जाए, अंदर मेरे अहंकार ना आ जाए, अंदर इनके प्रति मोह ना आ जाए, अंदर मेरे काम की वृत्ति फिर जाग उठे और मैं फिर नारी के हार मास चाव में उलझ ना जाऊं। हाय हाय, कितना मुकाबला करना पड़ता है। ओ मेरे जेंटलमैन, ओ मेरी कल्याणकामी देवी, कितना मुकाबला। आपको दो मुकाबले, संसारी आदमी को एक मुकाबला केवल बाहर के हालात का। आपको अंदर भी तवाज़ुन बनाए रखना है, तवाज़ुन बना रहेगा तभी तो भक्ति होती रहेगी। क्योंकि भक्ति तो मन ने करनी है, तन द्वारा हमने कर्तव्य कर्म करने हैं, ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज। कितनी हिम्मत चाहिए, कितनी शक्ति चाहिए, कितना मन मजबूत चाहिए। जब दो तरफ चलना आपने, भला हो मेरे प्रभु, हमें चौकस कर दिया भगवान जी ने, बहुत ही सतर्क और सजग बना दिया प्रभु ने, यह कहकर अमल में हुनर। योगा मस्ट बी इन प्रैक्टिकल लाइफ, इन एवरीडे एक्शन, नॉट ओनली इन एवरीडे एक्शन बट इन एक्टिविटीज। तब भगवान कहते ये मेरा प्यारा है कि डेली एक्टिविटीज में पक्का है, डेली क्रियाओं में मेरी बेटी पक्की है। शाबाश, जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं, शाबाश, बहुत अच्छी। आपने कहा मैं तो अपने भगवान का भजन करती हूँ, मेरा मन बड़ा मजबूत हो गया। हाँ सचमुच मनोरमा, तेरा मन मजबूत हो गया। उस दिन घर में आधी रात को खप मची, कुछ ठक 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 हुई, तो आपने माँ को कहा, माँ अजय देखो खट, हाँ कोई उस कमरे में कुछ चोर चूर हो गया। आपने बाप को कहा है, आपने देखो पिताजी और कमरे में कोई है। हाँ, आपने भाई को कहे, भैया भैया सोए में सारे, तो देखो वो अंदर खपखप हो रही है, पिताजी खपखट हो रही है, तो तू जवान पुत्र अंदर जाना। मैं अकेला जाऊं? सारे डरपोक। और मनोरमा डट के गई, मैं जान कुर्बान करूंगा, कोई भी नहीं जाता। क्या हो गया? अंदर गई तो बिल्ली थी। हाय मेरे रब्बा, पर मनोरमा नंबर ले गई। कोई भी नहीं क्या कहते, अपने प्यो ने कहा, प्यो कहते अपने भाई ने कहा, भाई कहते अपने बाप ने कहे। हाय मेरे रब्बा, मौके पर आके आपने कहा मैं जाती हूं, हमारे होते हुए घर लुटिया जाए, देखती हो कौन है अंदर। बिल्ली। पर नंबर तो आप 100 ले गए। ये मौके पर मन न घबराए, मन बना रहे, वरना पिताजी भी हार गए, मां भी हार गई और भैया भी हार गए, सारे मौके पर हार गए। मौके पर, वैसे तो आप सारे शेर है, पर मौके पर शेर बने रहे ना। हालात नहीं बिगड़ना, हालात नहीं एक जैसे रहने नहीं। अगर मैं यकीन दिलाऊं, अपने अनुभव पर कहूं, सदा वृत्ति मालिक में लगी रहे, आपको बड़ी ताकत मिल जाएगी। मन किसी और के बारे में न सोचे, प्रभु के बारे में सोचा रहे। ये शर्त अगर आप एड़ी चोटी का जोर मार के पूरी कर ले, सदा मेरा पैगाम नित्य युक्त से योगिना। अर्जुन जो नित्य की अपने मन की वृत्ति को मेरे में जोड़े रखते हैं, जैसे कि आप देखते हैं आगे इंजन होता है जी, हाँ, और पीछे क्या होता है? डब्बे। तो डब्बे क्या होता है? इंजन के जो पिछला डब्बा है वो इंजन के एक हुक होती है, हुक के अंदर यूं फंसा रखा है, कभी आप गौर से देखना बैक में। फिर पिछला डब्बे, उस डब्बे के हुक में पिछली गुंडी यूं फंसाई हुई है, वो जकड़ लेते यूं करके। अब इंजन तो चला, उसने प्रोपेलिंग पावर पैदा की, तो डब्बे आगे घसीटते गए, घसीटते गए, घसीटते गए, डब्बे आगे निकलते गए। इसलिए जब भगवान का मन चिंतन करता रहता है तो भगवान तो पावरफुल है, तो मन भी पावरफुल बनता चला गया। हाय मैं कुर्बान हूं, हाय मैं कुर्बान। अब ये देखिए, आपके ब्लेड अपने सीलिंग फैन की चल रही है, कैसी बिजली की करंट जुम्बश पैदा कर रही है, जुम्बश। हाँ, अंदर तारे के गुच्छे लपेटे हुए हैं, उनमें बिजली आ रही है, उससे जुम्बश जैसे इसे कभी कभी सर्दी लगती है, इसमें बिजली में जुम्बश आता है। जुम्बश हुआ, ब्लेडों को ताकत मिली, उसमें मूवमेंट पैदा हो गई।
बिजली की जुम्मच कहां प्रकट हो रही है? इन ब्लेडों में कहां प्रकट होती है? अगर भगवान का चिंतन हो रहा हो मन में, अगर आप आजमाए तो आज से आजमाना शुरू कर दो। जैसे डब्बे इंजन के साथ जुड़े हुए हैं, इंटैक्ट है, अपनी भाषा बोलेंगे संलग्न है, तो इंजन अपनी ताकत से चला तो पीछे भी उसके साथ लगे हुए, उनकी ताकत किसको गई? इंजन। डब्बे तो मुर्दा है, डब्बे तो कोई मैंने नहीं रखते, इंजन में ताकत है। उनमें ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि प्रोपेलिंग पावर उसमें पैदा होती है, लेकिन आप में जो पीछे जो वो उसमें संलग्न है वो भी साथ जाएंगे। मन तो मुर्दा है, मन तो कुछ है ही नहीं, लेकिन अगर परमात्मा में संलग्न हो तो वो शक्ति उसको मिलती जाएगी। बहुत अच्छी। हिंदुस्तान का मनोविज्ञान बहुत चोटी का है, तो मैं उतने ही बताता हूं जितने में आपका काम चल जाए। बहुत चोटी का भारतीय मनोविज्ञान है। इंडियन साइकोलॉजी जिंदाबाद, इंडियन फिलॉसफी मैटलेस, कोई मुकाबला नहीं किसी कंट्री के साथ जितनी, ये दोनों हमारी बड़ी शानदार है। इंडियन साइकोलॉजी एंड इंडियन फिलॉसफी, इसकी जान प्राण है आपकी गीता। इंडियन फिलॉसफी, इंडियन साइकोलॉजी की जान प्राण गीता। कोई भी हिंदुस्तान में और शास्त्र नहीं जो जान प्राण साइकोलॉजी और फिलॉसफी की हो, गीता चोटी की जान प्राण है आपकी गीता, जिन दोनों को बता रही है। और कितनी ये बात बताई मेरे भगवान ने हमें, अगर मन मालिक की याद में लगा रहा, गुणों को याद करता रहा, शक्ति प्राप्त करता रहेगा। और कोई तरीका तो नहीं, शक्ति कहां से लेगा मन? हड्डियों से, हाड़ मास चाम से। हाँ, मैं अपनी माँ का याद कर रहा हूं, माँ मेरी बहुत अच्छी है, माँ मेरी सारे काम करती है, बीमार रहती है, अगर बीमारी न गई तो मेरा क्या बनेगा? देखो मेरा मन कितना गंदा बन रहा है, ये कौन घर का करेगा? हमारे घर में तो रोज ही मंगलवार शनिवार हो जाया करेगा। हे भगवान ऐसा न करना, डॉक्टर कह रही है माँ की सेहत गिरती जा रही है। अब मैं क्या कर रहा हूं? अब ये विचार करते करते अपने मन की शक्ति को कम करता जा रहा हूं। मेरी मन की शक्ति लीक होती जा रही है, जैसे कि आपके टैंक की तेल वाली लीक कर रही हो, स्टोव आपका नीचे से लीक कर रहा हो। हाँ, इस तरह मन की शक्ति क्या बनेगा इनका? ना मेरे भगवान, ये दिन मैं नहीं देखना चाहता। मैं रोने लग गया, ये नहीं, चीखें मेरी लगने लग गई। माँ ये क्या हुआ? माँ मैं तेरी हालत नहीं देख सकता। अब देखिए एक अंदर इंसान के मन का हाल क्या हो रहा है। लीकेज, जैसे घर कहीं से लीक करके पानी जा रहा हो, मन की शक्ति यूं जा रही है। ऑन द अदर हैंड मैं भगवान का चिंतन कर रहा हूं, मेरी भगवान सत्य है, चित्त है, आनंद है। वो शक्ति घर है, वो आनंद के घर है, उनसे जीव का कल्याण हो जाता है, वो जीव को माला माल कर देती है, जीव शक्ति से आनंद से भर जाता है। मेरे मालिक, मेरे प्रभु, तेरी दया, आप मेरे पर बड़ी कृपा। अब देखिए, अब ये मन इस तरह महसूस करेंगे जैसे आप टायर ट्यूब में पंपिंग करती है, हवा भरती है। ओए गोए ओए गोए ओए गोए, यू आर पंपिंग योर माइंड। वो आप पंप करते थे मेरे सजों में, देवियों हवा भरी जाती है। जब भगवान के गुणों का चिंतन करते हैं, हमारे मन में हवा नहीं भरी जाती, हमारे मन में डिवाइन पावर भरी जाती है। सीधी मार्वलस कंडीशन। मैंने दोनों आगे डार्क साइड और लाइट साइड रख दी। अगर मां का चिंतन होता है तो क्या है, पत्नी का चिंतन करो, काम बढ़ती बढ़ जाएगी, शरीर के प्यार बढ़ता जाएगा और शक्ति जाए जाएगी। जो आपकी वृत्ति बाहर मुखी बनेगी, शक्ति और भी जाए। इस तरह गंदी वृत्तियों में जाने से शक्ति जाए होती है। क्यों? मन बाहर मुखी हो गया। बाहर मुखी होने से वो अबनॉर्मल हो जाता है। हाय, बुद्धि अपना काम कर नहीं सकती। तो भगवान ने थप्पड़ मारा हमारे मुंह पर, जायल हुई अक्ल, आया जवाल। नाउ द डाउनफॉल इज देयर। Always thinking about the worldly objects, always downfall must be। अब इसके उलट सदा मेरा प्रेम, जो जिनके भाग बड़े अच्छे हैं, जिनकी पिछले जन्मों की अच्छी कमाई है, हाँ वो भगवान के चिंतन में लगते हैं, उनके अंदर पावर भरी जाती है, उनके शक्ति भरी जाती है। बाकी बाहर का उधर शक्ति लेकर मुकाबला करे। मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं, बल्कि माँ बीमार, माँ जी रोया न करो, मैं जो आपके सिर पर हूं। इधर माँ भी रो रही है, इधर पुत्र भी रो रहा है, कौन करेगा सेवा, कौन करेगा, जुटेगा। हालांकि एक तो घर में अच्छा होता तो माँ को आप समझाते, वरना डॉक्टर कहती है, अंग्रेजी में देखिए, मरीज को अंग्रेजी बोलते पेशेंट, मरीज को पेशेंट। क्यों? सबर है अगर उसमें तो पेशेंट है। पेशेंट मतलब सबर,
पेशेंस से बन गए शब्द। पेशेंस है जिसमें तो वो सबर। आज के तो सारे मरीज क्या है, बेसब्रे हैं, इम्पेशेंट है, बीमारी बढ़ जाती है। एक एक डॉक्टर से जाके पूछ लो, when the patient becomes impatient, disease prolonged, डॉक्टरों के पेट शब्द, तो अपनी बीमारी को प्रोलॉन्ग कर रहा है, क्या बेसब्रा होकर, मेरा क्या बनेगा, डॉक्टर साहब जितना मर्जी खर्चा मुझसे करवा लो, मैं मरने योग नहीं हूं, कितना मन डाउन जा रहा है हमारा, कितनी आप छम रोती हो, अभी मैडम मेरी कुछ कर ले, कोई मेरे टीके लगवा दे, मेरी ये कर दे, ये बीमारी बढ़ती गई। कोई बात नहीं, आप इलाज करो, जैसे होगा मेरे भगवान करेंगे, जो मेरे प्रारब्ध में होगा। कितनी अच्छी ये अवस्था, ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल, चेहरा नॉर्मल, अंदर का सिस्टम नॉर्मल, और ऑन दी अदर हैंड हर चीज बिगड़ती जा रही है, हर चीज। तो बीमारी बढ़ती गई, इधर बीमारी बिल्कुल और घटेगी। अगर क्या हुआ, क्या क्या अमल में हुनर हो तो कहलाई। आपने अपने आप को कायम रखा, आपने आप ये लिखा, कायम कौन रखेंगे, जिन्होंने पहले भक्ति कर रखी है, अच्छी ताकत भगवान के चिंतन से ले रखी। वरना दुनिया वालों, कल्याण के चाहने वाली मेरी देवियों, शक्ति कहां से लेंगे, मां से नहीं, बाप से नहीं, श्रीमान से श्रीमती बिल्कुल भी नहीं। शक्ति घर तो एक परमात्मा है, शक्ति घर केवल परमात्मा है। न से हमने अपने घरों में कई इलेक्ट्रिक पॉइंट लगा रखे हैं, लेकिन करंट लाभ कहां से लेंगे, पावर हाउस से, जिसको आप बोलते हैं शक्ति भवन। शक्ति भवन से ही तो करंट आएगी। हाँ, इस तरह ये सोच सकते हैं, कहीं भी आप बना लो अपने मकान, कोठियां, दुकानें या कारखाने, शक्ति कहां से लोगे, पावर कहां से लोगे, पावर हाउस से। इसी तरह ये सोचा करो, मन को शक्ति कहां से मिलेगी, सारे तो हड्डियां है, चाम है, मांस है, खून है, मज्जा है, मल है, मूत्र है, वीर्य है, सारा तो ढेर ही है, कुछ गैसेस अंदर है। आप कभी एनालिसिस पढ़ना, कभी आप पढ़िए शरीर विज्ञान, फिजियोलॉजी, बाकी सारा तो ये है। तो फ्रॉम वेयर वी गेट पावर, केवल उस परमात्मा से, जिसे हम हिंदू अपने धर्म के अनुसार आत्मा कहती है, जिसका घर आपका ये है। आत्मा की चमक दमक जहां हम टिक्का लगाते हैं, इसी को आंखों से, वरना ये देखो आंखों में चमक कहां से आ रही है, हड्डियों से आ रही है, सेठ कहां से आ रही है, मनोरमा की बच्ची दाल तेरी कच्ची, आंखों में शक्ति, आंखों में लाइट है, कहां से आई। इसी से कोई सोचे तो चोटी का आस्तिक बन जाए। लाइट फ्रॉम वेयर, आंखों में जो रोशनी आ रही है कहां से आ रही है, तो हड्डियां है, चाम है, मांस है, इनमें थोड़ी लाइट होती है, खून है अंदर, हाँ, मल है, मूत्र है, इनसे शक्ति आती है, परमात्मा से शक्ति आती है। जहां से इधर आ रही है, डॉक्टर ने ऑपरेशन करके देख लिया, इस आंख को यहां से मिल रही है और इस आंख को यहां से, क्योंकि शक्ति यहां है परमात्मा। अगर कोई इतना ही एकांत में सोचे, परमात्मा को कस के पकड़ ले, कृपा मेरे ये ज्योति कहां से आई, वेयर द डिवाइन लाइट फ्रॉम, जो है इन द आईज, फ्रॉम वेयर। ऐसे से प्रश्न करो ना अपने पर, आप तो मेरे से भी ज्यादा तलीन हो जाएंगे भगवान की जात में अगर आप ऐसे प्रश्न करें। शाबाश, ये सब कुछ कहां से आता है, फिर क्यों ना भगवान का चिंतन करें, जो कि शक्ति है घर। मैं दो बातें आपसे कहूंगा भगवान के बारे में, बाकी सारी बातें मेरे लिए छोड़ो, मैं गहराइयों में उतरता रहूंगा। भगवान क्या है, शक्ति है घर, आनंद के घर, शक्ति के घर प्लस आनंद के घर, ये दो गुण तो आप हमेशा के लिए रख लो। शक्ति का घर कह के मन को थाम लो, और नहीं, आनंद का घर कह के मन को थाम लो, शक्ति का घर कह के बुद्धि को थाम लो। शक्ति बुद्धि में आती है, आनंद मन में आता है, दोनों को पकड़ लो। यही दोनों गुणों पर बार बार विचार करो, आपका मन मजबूत हो जाएगा, क्योंकि मेरे प्रभु आनंद के घर है, मेरे प्रभु शक्ति का घर है। इसलिए हम देवी देवताओं को अंग्रेजी में माइटी तो बोलती हैं, दोज आर ऑल माइटी, लेकिन भगवान क्या है, ऑल माइटी। ये सारे शक्तिमान है, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र इत्यादि जितने भी ये देवी देवता, शेरा वाली हो तो या कोई किसी और वाली हो, ये क्या है, ये सारे शक्ति वाली है। और भगवान सर्वशक्तिमान है, जहां से इन सारों को शक्ति मिलती हो उनको हम कहेंगे सर्वशक्तिमान।
जहां से सारे शक्ति पाए, ऑलमाइटी, उन्हीं का चिंतन करना चाहिए, ना कि देवी देवताओं का। ना मेरे बच्चे, देवी देवताओं का चिंतन करना वैसी बेवकूफी है जैसे पड़ोसी से बिजली लेना। नीच कुशल्या अपने घर तो तार लगान देना, लगा ले, और 8वें दिन 10वें दिन महीने के बाद जरूर कहेगी हम तार अपनी निकाल लेना, सुनिया जुर्माना कर देंगे बिजली वाले। हाँ, क्यों निकाल ले वहां, क्या ना, तू भी तो वहां से बिजली के खंभे से बिजली ले लेना। हाँ, यानी देवी देवताओं को याद करना उसी तरह बेवकूफी है जैसे कि पड़ोसियों से बिजली लेना, और भगवान को याद करना मानो पावर हाउस से कनेक्शन लेना। और समझो ना मेरी बेटी, समझो मेरी देवियां खासकर बुद्धू बन जाती हैं, जराते माँ दे प्यो दे रखवा बैठती हैं। जराता रखना तो नारायण के लिए रखो ना। मैं कह रहा हूं बिजली लेनी है तो पावर हाउस से लो, ना कि पड़ोसियों से। अगर कुछ मांगना भी है तो देवी देवता से क्यों मांगो? देवी देवता जिसके दर के भिखारी है। किसके दर के भिखारी? भगवान नारायण के दर के भिखारी आपके देवी देवता सारे मरते फिरते हैं। वो देवी बना, वो देवता बना, वो उधर जा उधर जा, गलत, बिल्कुल भी नहीं। हम सर्वशक्तिमान बनाएंगे जिसने हमें चोटी की गीता दी, चोटी का ज्ञान दिया, और जो हमारी आत्मा बन के हमारे अंदर टिका हुआ है, हम तो उसी का चिंतन करेंगे और अपने मन को मजबूत बना लेंगे। देवी देवता क्या दे सकते? संसार की चीजें आपको दे सकते हैं, पर संसार की चीजें लेने से ओ मेरे देवता जी मेरी तसल्ली हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, फिर तो काम खराब हो गया। अगर आप परमानेंट सेटिस्फेक्शन नहीं ले सकते देवी देवताओं से, तो फिर हमें अपने माइंड को विड्रॉ कर लेना चाहिए, और विड्रॉ करते हुए डिपॉजिट कर लेना चाहिए मन भगवान में। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी हार्दिक प्रार्थना जो आपके लिए जरूरी है, लो मन शक्ति से भर जाएगा। आप करके देख लो, मैं तो आपके लिए आया बैठा हूं, आपके मनों को मजबूत करने के लिए, आपका परमार्थ बनाने के लिए, आपको रब का प्यारा बनाने के लिए। आपका जन्म सफल कैसे हो? भगवान के ज्ञान से। आप करो, मैं आपके साथ हूं। आप ही के लिए रब ने मुझे भेजा, मैं बैठा हुआ हूं कि जाता आता भी नहीं हूं। आप जरा करके देखो, मन कितना शक्तिशाली हो जाता है जब भगवान के चिंतनों में। आपसे बार बार कहूंगा, बाकी आप जो गृहस्थी में है, इनकी जो जिम्मेवारियां जिस समय आती है कर दो पूरा। वो तो भगवान आपको प्यार से कह रही है, एक दूसरे को करो साजोमन, एक दूसरे को हासिल हो तुमको मकाम बुलंद, एक दूसरे की सेवा करो। जब भी वक्त आता है, माँ जी की करनी पड़ती है, पिता पति की, पत्नी की करो, अपनी सहेलियां बनी फिरती हो करो, मौके आने पर। जब भी कोई काम हो, कोई बात नहीं, तुम उसके काम आ जाओ, कल वो तेरे काम आ जाएगा, दोनों काम आ जाओ तो बड़ी भारी हो जाएगा, बड़ी भारी ताकत आएगी। एक जगह मैंने पढ़ा, सुनाऊं आपको एक महापुरुषों की घटना। एक कोई दर्जी था, कैसी अच्छी ढंग से समझा गया हमारे महापुरुष, बड़ा भारी उपकार है उनका हम सब पर। अच्छा, वो अपने छोटे बच्चों को कहते हैं, नालायक तू पढ़ने जाता ही नहीं, मेरा दिल नहीं करता। नहीं दिल करता तो मेरे पास बैठा कर, धीरे करके जो हुनर मेरे पास है, कटिंग फिटिंग वो सीख जा। मैं पहले कटिंग करता हूँ, फिर फिटिंग करता हूँ। दर्जी यही तो करते हैं ना, पहले कैंची से काट लिया और फिर सी लिया, फिर आपके मत्थे मारिया और आपसे 20 रुपये ले ले, निकाल 20 रुपये। मैं तेरा सूट नहीं सी दिया, बाबा 20 कहा, आजकल तो 50 से कम की बात नहीं, चल 50 से सीधा नोट लिया, ना तोड़वाना पड़ा ना कुछ, जो ठीक है, बड़ी वेरी गुड, तो ठीक है थे। अच्छा पिताजी मैं आपके पास बैठा करूंगा। तो महापुरुष कह गए, वो कुछ दिन चावला जी उसके पास बैठा रहा, जैसे आपने अपने बच्चों को अपने पास बिठा लिया, यार पत्थर बेचते, सीमेंट बेचते, फलाना बेच, ठीक है, वो भी पत्थर सीमेंट बेचने लगे, इट्टा उट्टा बेचने लगे, बड़ा होशियार हो गया, वेरी गुड। इसी तरह माँ बाप अपना हुनर सिखाते हैं। एक दिन वो चुप करके कोने में भीनी बिल्ली की तरह बैठ गया, सुनो ना, और बैठ के हाथ ये पैर ऊपर कर लिया, हाथ जैसे हारा हुआ ज्वारी बैठता है ना, ये बैठ गया। वो बाप ने कहा गया ना, मैं नहीं आंदा, प्यारी सूरत वाला, मैं नहीं आंदा ना, मैं आंदा ही नहीं। बाप ने काम छोड़िया, गया, आ तो सही ना, मैं नहीं आंदा। क्यों? आप अच्छे नहीं है। मैं अच्छा नहीं, तेरा बाप हो करते अच्छा नहीं, तेरे लिए सारी कुर्बानियां करता हूं, तेरी माँ के लिए, तेरी बहन के लिए, तेरे लिए, तो मैं अच्छा नहीं हूं। हाँ, कैसे? मारेगा तो नहीं, नहीं मारेगा, गलत कर। मेरे बच्चे सुनो, सुनो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बताओ मेरी अच्छी बन जाने वाली बेटियों, नजदीक लाया, क्या बात?
आप अच्छे नहीं है, उधर फिटे मुंह तेरा बार बार कही जा रहा मैं अच्छा नहीं हूं। किस बात में मैंने अच्छा नहीं किया? मैंने कौन सी बुराई की है? जरा ध्यान देना कैसे महापुरुष समझा गए। समझाने का ढंग कितना बढ़िया है महापुरुषों का। पिताजी मुझे आप पर बड़ा भारी इतराज है। मेरे पर क्या? कैंची कितने रुपए दी है? कैंची उत्तर मेरे कहा तो ये 40 रुपए की हुई है। मैं बड़ी शानदार लाया हूं स्टील की, 50 रुपए की होगी शायद। तो इसको तो आप काम लेके पैरों में फेंक देती हो। और सुई कितने की है? सुई तो पुत्र एक आने दा मिल जाती है। तो सुई को आप सिर के ऊपर रखते हो। सुई को इतना आदर कृष्ण आपकी बुद्धि में आ ही नहीं सकता, आपकी बुद्धि में आ ही नहीं सकता। इसलिए आप अच्छे बाप नहीं है। वो तो जो 40-50 रुपये की है उसको पैरों में फेंक देते हो। हम तो दर्जी जो है कैंचियां पैरों में फेंकती है और सुई या अपनी पगड़ी में यूं बीच में घुसेड़ के यहाँ रखते हैं। या अगर वो पगड़ी नहीं पहनते तो या कमीज के यहाँ कहीं यूं घुसेड़ के, या अपने आगे बटन जहां लगाते ये यूं कर लेते। तो आप ऐसे क्यों करती हैं? सुई जो कि एक आने की 10 आती है उनको इतना आदर, और कैंची जो कि 50 रुपये की उसको पैरों में रखते हो। कभी आपके दाएं पैर में धक्के खाती है, कभी बाएं पैर में। मैं नहीं, ऐसा बाप अच्छा नहीं लगता। इसी बात के लिए हाँ तू बेवकूफ है पुत्र, मैं सियाना हूं। अब आपको बताया फिर भी मेरी बेवकूफी है। हाँ पुत्र, कीमत चीजों की कीमत नहीं होती, देखा जाता है उसका लाभ कितना है। हम उसकी उपयोग, ध्यान देना सियाने बाप ने क्या कहा, हम उपयोगिता देखते हैं ना कि कीमत। ये कितनी यूटिलाइजेशन कितनी है इसकी, इसका लाभ कितना है। कैंची तो सिर सड़ी, कपड़ा कटिया थे, पैर बनाया था, बनाया जंपर बनाया था, ऊपरला हिस्सा बनाया, निचला हिस्सा बनाया, ये बना दिया, कट दिया ना। हाँ जोड़ती सजाती तो सुई है ना, यही तो जोड़ देती है, यही तो आपस में एक में कर देती है। हाँ और यही तो कमाई का साधन है। कैंची तो मेरी गुम नहीं हो सकती, ये छोटी सी है, लाभ बहुत पहुंचाती है, गुम हो सकती, इसलिए मैं सिर पे रखता हूं, क्योंकि मेरी कमाई का साधन तो मेरी सुई है। कैंची तो हमारे ये हमारी कैंची है, कैंची तो कट के रख देती है यूं मिनटों सेकंडों में। लेकिन सीधी तो ये है ना, लाभ पुत्र सुई का ज्यादा है, कैंची का नहीं। इसलिए जिसका ज्यादा लाभ होता है उसकी कदर होती है, ध्यान दे लेना। इसलिए मैं इसके सिर पे चढ़ाता हूं और उसको पैरों में रखता हूं। नेक जीवो, लाभ तो ज्यादा ज्ञान का है, शरीर का नहीं। शरीर इसलिए धक्के खाता है हमारे पैरों में, या इर्द गिर्द महापुरुषों के चरणों में प्रणाम किया, भगवान के चरणों में प्रणाम किया, चाचा जी को, माँ जी को। शरीर तो धक्के खाता है, पिताजी के चरणों में प्रणाम, माँ के चरणों में प्रणाम, आप बड़ों के चरणों में प्रणाम। शरीर तो धक्के खाएगा, आशीर्वाद लेगा, लेकिन सिर को भगवान ने ऊंचा रखा है, क्योंकि इसी ने ही सारे शरीर को चलाना है। अगर सिर में ज्ञान हो तो, वरना इसको कहते हैं खोपड़ी। इसमें ज्ञान हो तो खोपड़ी, और खोपड़ी की गात न्यारी। और अगर इसमें ज्ञान आ जाए तो इसको बोलती है मेधावी। मेधा मां पर एक की मात्रा, धा और आ की मात्रा। मेधा मैंने चमकी दमकी हुई बुद्धि, और जिसमें ऐसी मेधा तो उसे बोलते हैं मेधावी, वेरी वेरी इंटेलिजेंट मैन। अब इसे खोपड़ी के अंदर मेधा चाहिए, इसलिए रब ने इसके ऊपर रखा। ऊपर क्योंकि सारे शरीर को गाइड करती है, परिवार को गाइड करेगी, समाज को गाइड करेगी। तो शरीर के नीचे रहता है, सिर हमेशा ऊपर रहेगा। गुड, नेक जीवो, ज्ञान की कदर करो। बाकी जो सारी चीजें कैंची की तरह नीचे है, उसके आफ्टरवर्ड्स है। मेरे भगवान के ज्ञान को लेकर अपने मन और बुद्धि दोनों को मजबूत बना ले, दोनों को पक्का बना ले, अच्छा बना ले। मेरा पार दोनों मजबूत हो गए तो आगे जीव निकल गया, बड़ी जल्दी अपना कल्याण कर जाएगा, बड़ी जल्दी अपना कल्याण कर जाएगा। पकड़ लो इसको और मन को मजबूत बना लो, और इसको आप अपने दैनिक जीवन में दिखाओ, अमल में हुनर हो तो कहलाए यो। बिल्कुल मैंने आंखें तरसती हूं भगवान के लिए। अब आंखें कहीं इधर उधर तकती ना फिरे, बल्कि तरसे एक बार में जी भर के अपने प्रभु को देख के तलीन हो जाऊं।
ये तरसे, पैर तरसे कि मैं भली जगह जाके जिसे आप आए हो ज्ञान ले लूं, अपना कल्याण कर लूं। इस तरह मौके पर अपने आप को कामयाब करना, मैंने मौके पर फेल नहीं होगा, क्योंकि पाया नहीं, पग पग पर गिरने के सामा पैदा कर दिए। पग पर कहीं आंख के अड्डे, कहीं आंख की, कहीं कान के, कहीं खाने पीने के अड्डे, कहीं विलासता के अड्डे, कहीं हाथों पैरों के अड्डे। ये अड्डे अड्डे बने पड़े इंसान के गिरने के, जिसको प्रलोभन कहेंगे। इन प्रलोभन के आने पर हम प्रलोभित ना हो, भगवान कहेंगे शाबाश। भगवान के पास और कोई भाव नहीं सिवाय इसके, वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे। भगवान को बड़ा प्यारा लगता है मेरे सजनों, मेरी देवियों, जो कि प्रलोभित न होकर हर समय प्रभु का चिंतन करते रहे, हर समय मालिक के चिंतन में जाए। ऐसी कोशिश करो। यह ठोस लाभ गीता जी का, ठोस लाभ भगवान की वाणी के सुनने का, ठोस लाभ भक्ति योग कमाने का। ठोस कि मेरा मन मजबूत हो गया, गिरता नहीं, मेरा मन बहुत अच्छा है, गिरता नहीं। योग तो इसी तरह हमारा काम आएगा जैसे बूढ़े बापू के हाथ में लाठी है। तो एक ने, बड़ी बहन ने कहा ये मारती बड़ा मुश्किल है, वो छुट्टी बोली, मैं बकवास नहीं कर रहा, सच्चाई से काम लेके बोल रहा हूं। बैठी हुई दोनों बहनें बैठी हैं, बड़ी बहन आगे बैठी है, छोटी बहन पीछे बैठी है। छोटी ने क्या जवाब दिया बड़ी बहन को, वाह मुश्किल कैसा है, सिर्फ निसंकल्प होना है। हाय मेरे पास, छोटी सीने में जो 8वीं क्लास पढ़ती है और कह रही है बीए एमए क्लास की बेटी को निसंकल्प तो होना है, निसंकल्प में ख्यालों से रहता होना है। अरे कोई मुश्किल है जो है दीदी, निसंकल्प होना है। बच्चे भी कितनी बातें बनाती हैं, दंग रह गए मेरे तो, हाथ पीछे के पीछे और पैर आगे के आगे है। ठीक कहा मेरी बेटी, ख्याल उसकी वश में, इसी को अपनी भाषा में बोलती है निसंकल्प। ले इतना तो होना दीदी, तू कहती मुश्किल है, शाबाश। सरस्वती छोटे छोटे बच्चों से बोल जाती है, बच्चे भी इसलिए लाजवाब कर देती हैं उनको। और बड़ी बहन, काटो तो खून नहीं उसकी जिसमें है नहीं। क्या कहा, निसंकल्प। हाँ, संकल्प, संकल्प के तो खाली करना अपने आप को, ये कोई मुश्किल थोड़ा है। बहुत अच्छे। अब ये तो बुद्धि में ज्ञान हो गया ना, शायद मौके आने पर फेल हो जाए, रो पड़े। जवाब तो दे दिया, लेकिन बुद्धि में ज्ञान है। भगवान इस ज्ञान को नहीं मानते जब तक कि हमारी दैनिक जीवन में, कर्मों में ज्ञान ना उतरे। अब आप समझ गए होंगे, बहुत मैंने प्रकाश डाला कि मुझे आज्ञा चाहिए, मैं जरा अब आगे बढ़ूं। आगे चलो 6ठे अध्याय में, इस ज्ञान का परिणाम क्या होगा। हा हा हा। नाउ दिस इज द फाइनल एंड लास्ट एंड सुप्रीम स्टेट। यह मेरे अंतिम चरम सीमा, इसका परिणाम क्या होगा। अच्छा मान गए, हमारे दिल के तवाज़ुन का है नाम योग, इतने द्वंद्वों में रहकर अपने मन को हम बिगाड़ते नहीं। वेल एंड गुड। दूसरा, हमने कर्मों में भी योग को दिखा दिया, कैसे भी हालात हो, क्या बिल्कुल बराबर है, जो मिल जाए लेकर वही। हम अपनी खुशी को नहीं गवाते, अपने खुशी को बनाए रखते हैं। अब इसका परिणाम, शाबाश। अब इसका परिणाम जो 6ठे अध्याय में बिल्कुल एकदम योग की परिभाषा बदल दी। पहले कहा समत्वम योगा उच्यते, ध्यान देना। फिर कहा मेरे भगवान ने योगा कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता दिखाओ तो योग कहलाएगा। अब 6ठे अध्याय में क्या करेंगे, जरा क्या करें। बिल्कुल एकदम कहीं और क्या और ही निकल गए। क्या 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 क्या, योगा, योग की परिभाषा बदल गई, क्योंकि चरम सीमा पर जाना है ना। हाँ, शोक वियोग, शोक संयोग वियोगा, शोक संयोग वियोगा योगा। क्या मतलब बाबा, पहले मूर्छ बदलो। शोक संयोग वियोगा, जहां शोक टच ही ना करे, जहां गम में बाकी न कुछ, यही योग है। देखिए, हाँ यही योग एकदम, भगवान ने इसकी परिभाषा बदल दी। जहां गम नहीं टच करता, जहां दुख नहीं टच करते, हाय, जहां जीव सदा ही प्रसन्न रह के तलीन हो जाता है, इसी को ये योग का परिणाम। ये योग के लास्ट एंड फाइनल स्टेज, शोक संयोग वियोगा, 3 शब्द याद रखना। शोक संयोग
वियोग योगा, जहां दुखों का वियोग हो जाता है, दुख जिस अवस्था में जीव को टच ही नहीं करते उसको योग कहती है। इसका आप पाठ करती हैं, मैंने कहा जहां गम में बाकी न कोई सो गए, यही योग है गया, यही योग है, इसी योग में दिल यकीन से जमाओ, इसी योग में तुम अकीदत श्रद्धा दिखाओ। अब मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा आज और आगे बढ़ता चलूंगा। फिर आगे दिनों में जहां गम नहीं टच करता, गम छूता नहीं, इस अवस्था में उसको योग कहती है। यह आखिरी अवस्था जो बच्चे में थोड़ा सा आज प्रकाश डालूंगा, समय होने वाला है, जहां गम टच नहीं करते। सर मैं पीछे मुड़ूं और व्यास जी के उन शब्दों को याद कराऊं, सुख और दुख किसे कहती है। महाराज जी ने थोड़े शब्दों में हमें बता दिया था, क्या मन की भटकन का नाम दुख और मन के टिकाव का नाम आप भली प्रकार जान गए हैं। मन टिका रहे इसको सुख कहती है, और मन चाहे किसी भी छोटे बड़े कारण से भटक जाए इसी को दुख कहती है। अच्छा, जब हमने योग से मन को मजबूत कर लिया, मन को पक्का कर लिया और कर्मों में भी उतार लिया, हाँ तो मन भटकेगा क्यों? जब भटकेगा नहीं तो दुख आएंगे क्यों? दुख कोई आकाश से नहीं गिरते बेटी, दुख कोई धरती फोड़ के बाहर नहीं निकलते। मन अगर बिगड़ जाए तो वही दुख का कारण बन जाता है, और मन ना बिगड़े तो वो सुख का कारण है। सियाने कह गए, मन मजबूत हो आहा तो समुद्र भी लांग जाता है, मजबूत ना हो तो छोटी सी नाली भी क्रॉस नहीं करता, टप जाए तो समुद्र, ना टपे तो नाली। मन बड़ी बड़ी बातें बर्दाश्त कर जाता है और छोटी सी बात ही ना बर्दाश्त करे तो ना करे। आहा, एक व्यक्ति मेरे इतने बिगड़ गए जिनको ठीक करना पड़ा मुझे। एक ने, मन की बात है ना, नमस्ते, वाह नलायक कहीं का, देख मेरी कितनी, मैंने तो नमस्ते की है बाबा, ये मुझे जानने लगे नमस्ते करना पाप है, तो और क्या, नमस्ते जी क्यों नहीं कहा? नमस्ते जी, देख लो मन की बात, देख लो जरा मन की जी कहना था। मैं तेरे चाचा हूं, मैं तेरा बड़ा हूं, नमस्ते पत्थर मार दिया मेरे सिर में, देख लो नहीं टप सका ना, एक नमस्ते बिगड़ रहा है, नमस्ते पत्थर मार रही मेरे सिर, कहना था नमस्ते जी, वाह। एक छोटी सी बात अगर न सुनना प्यार कर देता, हाँ मेरे पुत्र, हाँ मेरे काका, जीता रहो, आपकी लंबी उम्र हो, आप सियाने बनो, भविष्य आपका बहुत उज्जवल हो, आशीर्वाद दे देता। लेकिन वो तो बिगड़ ही गया। अब क्या असर पड़ा काके का, कभी भी नमस्ते नहीं करेगा, मर के देखेगा चाचा आ रहा है तो इस गली से निकल जाएगा बाहर, दूर से ही बाहर भाग जाएगा। छोटी सी बात और बड़ी बड़ी बातें अब आप बर्दाश्त करते जा रही है। कितनी बातें बर्दाश्त करती, कितनी मैं देखते रहता हूं, आप जो सही कमाई कर रही है, कोई अनुचित किसी शब्द का आप पर हट गए, कोई बात नहीं, मैंने बढ़ाना नहीं, मेरी बात को घटाना बढ़ाना नहीं, ये गलती करे, मैं नहीं गलती करती ना। कई भाइयों को देखता हूं बढ़ाते नहीं, सह लेती है, बिल्कुल ठीक। अगर आप बिगड़े ही तो दुख है ना, तो जो योग में बढ़ते जा रहे हैं, जाप में बढ़ते जा रहे हैं, भजन में बढ़ते जा रहे हैं, जिनकी भगवान की मधुर स्मृति बनी रहती है, उनको भगवान से ताकत मिलती रहती है, मन बिगड़े तो दुख है। कोई घटना घटेगी, मेरे वश की बात नहीं कि घटना अच्छी घटेगी कि बुरी, ये तो मेरे हमारे कर्मों की बात है, हमारे संस्कारों की बात है। पर घटना अच्छी घटे या बुरी, पर मैं कैसे उसे लेता हूं, बात ये, हाउ वी टेक इट, हाउ आई टेक इट। घर में मृत्यु हो गई, ये हमारे वश की बात नहीं, कोई ना हमारे मर रहा है, किसी को दिन खत्म हो गए, लेकिन हम परिवार कैसे लेते हैं। अच्छा मेरे मालिक, हमने पूरा इलाज किया, दिन रात जागते रहे, इतनी ही आयु थी मेरी मां की, तेरी मर्जी, लो सारों का घर मन कायम है, सारी मां की परिक्रमा करके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। मां हमसे कोई भूल हो गई हो क्षमा कर देना, वो मेरे भगवान के चरणों में जाने वाली मां, हम सबको भूल करना, भूल हमारी क्षमा करना, माफ कर देना मां। लो ये भी एक मौत है। और उधर पड़ोसियों के कितना स्यापा पिटाका, भगवान को भी गालियां दी जा रही हैं, बुरा भला भगवान को भी कहा जा रहा है। अभी छोटे छोटे बच्चे थे, रब क्यों ले लिए, ये बुरा किया हमने तेरा, तेरी कौन सी गैया चुरा ली, तेरे क्यों मारी मां ले ली। तो कोई बाहर स्यापा कर रहा है, कोई कोठे पे चढ़ के स्यापा कर रहा है, कोई आंगन में खड़ा कितना पिट रहा है। देख लो
और एक ने क्या कैसे दिया। अगर ये बुरा मनाती तो दुख था, उन्होंने बुरा मनाया, स्यापा कर लिया, बड़ा भारी दुख, सारे मोहल्ला इकट्ठा हो गया। इधर देखिए शुक्र मना रहे हैं। दुख कब है? जब मन बिगड़ जाए तब दुख है। जब मन संभला रहे, जहां गम में बाकी न कुछ सोग है, जहां शोक टच ना करे, भगवान कहते योग की चरम सीमा। जब ये अवस्था हो गई, भगवान कहते अब वो इस जहान के काबिल नहीं, मेरी जात में समाने के काबिल। वो इंसा असर जिसपे इनका नहीं, खुशी से जो खुश हो ना गम से अजीम, सुनरजे न कायम दिल उसका, उसी की शाया खयाते दवाम। अर्थात वो मुक्ति काबिल हो गया कि वो इस जहान के काबिल नहीं, वो भगवान की जात में समा जाएगा। जो ऐसी ऐसी घटनाओं पर अपने मन के तवाजुन को बिगड़ने नहीं देता और मालिक में टिकाए रखता है, तलीन हो गया भगवान की जात में। मालिक में एक जहां गम में बाकी न कुछ सोग है, यही योग है। हाँ यही। अब देखो मैं पहले क्या कह रहा था, अमल में हुनर। हाँ भगवान कहते बस आगे चल। अब आगे आते तो योग की परिभाषा ही बदल गई। आज से 10 साल पहले तो क्या थी, चेहरा शरीर, आज क्या है, 10 साल और है तो बिल्कुल बदल जाएगी। योग अगले फील्ड में कुछ और बन गया। योग जब आगे, अब क्या हो गया, योग प्रौढ़ हो गया। नाउ योग की प्रौढ़ अवस्था, मिडिल एज हो गई। योग कमाते 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 योग इतना बड़ा हो गया, जवान से भी आगे निकल गया, जवानी से भी आगे, प्रौढ़ अवस्था, मिडिल एज। इस अवस्था में क्या है, गम है बाकी न कुछ सोग है, यही योग है। कहां? 6 अध्याय में यही योग है। कहां? यही योग। फिर भगवान आपको आलिंगन करके आपका मस्तक चूम रहे हैं, इसी योग में तुम अकीदत दिखाओ, इसी योग में तुम अपने मन को जमाओ। भगवान कहते हैं हाँ, जो योग यहां ले जाता है, गम से दूर निकाल देता है, इसी योग में लगे रहो। इसी योग में तुम अपनी श्रद्धा दिखलाओ कि मैं ये अवस्था बना लूं, ऐसी मेरी अवस्था बन जाए। वरना आमतौर पर नारियों का हाल नरों का, पल में तोला पल में मासा, पल में तोला, सारा दिन रोने में, पिटने में, अप में, डाउन में, आने में, जाने में, उतराव में, चढ़ाव में कटता है। एक रब दा प्यारा जो है, एक के मन में जो रहे ऐसा विरला कोई। वरना मन के बहुत एक रंग गए, छिन छिन बदले सोए। कितने रंग बदलता है एक दिन में मन। और आप जैसे जो सही कमाई कर रहे हैं, आप जैसी मेरी माताएं और मेरी कल्याण कामनी देवियां जो योग की कदर पा रही हैं और योग से मन पक्का करते जा रही हैं, उनका मन बना रहे, कोई बात नहीं, सब ठीक है प्रभु, मैंने जन्म नहीं लेना, मैंने चक्कर में नहीं आना। पड़ोसन ने कहा मैं तुझे 4 गालियां दी हैं, तू बोलती क्यों नहीं, तो आगे जवाब देना। फिर तू जवाब, तू 4 गालियां और भी दे ले। हर पाप तो नजदीक आ गई, आपके कंधे पे उसने हाथ रखा, कुशल्या तू और 4 गालियां दे ले, क्या बात, मैंने अब जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना। तूने आना होगा तो जितनी मर्जी, तुझे गालियां शोभा देती हैं, पर मुझे गाली का जवाब गाली से शोभा नहीं देता। मैंने अब भगवान के साथ है। मनोरमा तू कहां चली गई, मैं रब के चरणों में। कितना अंतर आता है। आपने अदले का बदला नहीं किया, आपने ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया। आपके मन का स्तारी कुछ और होगा, वरना आम जमाने में क्या ईंट का जवाब पत्थर से। एक की जगह 10 गालियां सुना करके हमें सबर आता था, और अब 10 बातें सुन लेती हैं, उसका जवाब दीजिए। चूंकि मन में ये बात पक्की पड़ी है, मैंने जन्म नहीं लेना, मैंने इस चक्कर में नहीं आना, मैंने अपने आप को बिगाड़ना नहीं। ऐसे जीव तर जाते हैं। उन्हें इस ऐसे जीवों कह रही है, देखिए जरा घटनाएं ऐसी घटी, कोई मर भी गएगा, मरेगा, हमारे घर में कोई ना कोई बीमारी भी आएगी, कोई एक्सीडेंट भी होगा, कुछ बुखार भी चढ़ेगा, और किसी की हड्डी भी टूटेगी, कभी कोई काले माले घर हमारे घर में पात्र आएंगे, लेकिन क्या होगा जहां गम में बाकी न कुछ। ऐसी अवस्था अगर अब भगवान बना ले आप सबकी, और मैं देख देख के खुश होता रहूं, मैं आपकी यह आदर्श अवस्था देख के प्रसन्न होता रहूं। इस अवस्था पे मन पक्का हो गया। किस अवस्था पे बाबा है? ओ बाबा, जहां गम में बाकी न कुछ सोग है, जहां कभी पतझड़ नहीं होती, हमेशा बसंत बनी रहती है, वो समाधि की अवस्था है, वो मन से ऊंची अवस्था है, जहां जीव हर वक्त भगवान का चिंतन करके प्रसन्न रहता है, हर समय प्रसन्न। क्यों? उसकी वृत्ति मालिक के संग जुड़ी हुई है, उसकी वृत्ति भगवान के संग जुड़ी हुई है। ओ बापू, किसान था बापू, और पुत्र उसका कोई 10वीं क्लास में पढ़ता, बापू हमारी फसल सूखी पई है,
आए इसकी फसल बड़ी हरी भरी है, ये क्या? उत्तर विशेष कारण है। बापू इन्होंने भी बीज डाला था गेहूं का, हमने भी उन्हीं दिनों डाला था। इनकी हरी भरी फसल ऊंची होगी, हमारी फसल बिल्कुल सूख गई और नीचे जा रही है। पुत्र इनके पास कुआं है, ये पानी दिन रात देती रहते, पता है ना? हाँ, हमारे पास कुआं ही कोई नहीं। हमारे तो बरसात के ऊपर सहारा है, बरसात देने देर होगी पुत्र, इसलिए हमारी फसल सूखती जा रही है। इनके पास कुआं है। वो क्या कारण है? आपका मन प्रसन्न रहता है, दुनिया वालों के अंदर काम क्रोध की खुशकी है, आपके अंदर विवेक है, वैराग है, भक्ति है, आपका मन हरा भरा रहता है। बड़ा अंतर है उनमें। काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, निंदा है, मत्सर है, राग है, देख खुशकी। उधर ज्ञान की वर्षा हो ही नहीं रही, इधर वाह और वाह, इधर ज्ञान की वर्षा आपके अंतःकरण पे होती जा रही है। इसलिए आपका मन हरा भरा, मेरी देवियों का मन प्रफुल्लित, हर्ष और उल्लास में भरा रहता है। उनको ज्ञान का पता ही कोई नहीं, उनको समझ ही कोई नहीं भगवान के ज्ञान की। यही अंतर होता है मेरी बच्ची। एक तो मेरे भगवान कहते योग कमा कमा के इस अवस्था पे पहुंच गया। किस अवस्था पर? जहां गम है बाकी न कुछ शोक, जहां किसी प्रकार का शोक नहीं, किसी प्रकार का गम नहीं, ये उस अवस्था में जा पहुंचा है। और अगर निचली अवस्था में रहो, तन के लेवल पे रहो, मन के स्तर पे रहो, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी शरीर बिगड़ा पड़ा है, कभी इस शरीर का बाप बिगड़ा पड़ा है, कभी ये शरीर की मां बिगड़ी पड़ी है, कभी ये शरीर की बहन, कभी ये शरीर का भाई, कभी ये शरीर की पत्नी, कभी ये शरीर का पुत्र, कभी ये शरीर की धिया, तो कभी ये शरीर का जवाई। ये शरीर कैसे शांत रह सकता है जब तक चोटी का अभ्यास करके अपने आप को मन से ऊपर न ले जाए? दुनिया वाले कैसे ही शांत रह सकते हैं? चूंकि कनेक्टेड विद सो मेनी, नॉट ओनली वन विद सो मेनी कनेक्टेड। कितने के साथ तो हम संबंधित हैं। अपना ठीक है तो मां का ठीक नहीं तो और होती है, मां ठीक है तो पिताजी ठीक नहीं तो और होती है, भैया ठीक नहीं, भाभी ठीक नहीं। हाय रब्बा, तो वो कनेक्टेड है हमारे साथ, पिटेंगे रोएंगे बुरी तरह। इसलिए ये कहावत सुनी सी दादी से, जितने सिर थे उतनी पीड़ा। हम जीव तो इतने पैदा कर लेती हैं, उतनी पीड़ा भी तो होंगी। मेरा सिर तो ठीक है, पर मेरी माँ भी ठीक है, मेरे पिताजी को कुछ हो गया, मेरी हम तो तीनों ठीक है, मेरी बहनें बीमार रहती हैं, मेरे भैया का गिर के हड्डी टूट गई है। जितने सिर थे उतनी पीड़ा, बेटे उतनी पीड़ा। आहा आहा आहा। और अभी मेरी दादी कहती थी, कुछ दादी का कहने का मेरे पर बड़ा असर हुआ जो मैं रब दा प्यारा बना। दादी कहती थी क्या, कभी कभी ना मैं छोटा कोट भी पहन लेता, बड़ा कोट भी पहन के स्कूल जाता, तो दादी को पहले प्रणाम करना होता था, प्रणाम करके जाते। पुत्र 2 कोट पाए नहीं? हाँ माँ, आज ने मैं नहा के निकला, मैं ठंड लगी। फिर माँ ने कहा तू बड़ा कोट भी पा ले। अच्छा पुत्र, फिर एक गल दसा तेनू। क्या? बता माँ। क्या? देख तेरी एक बात सुनाऊं। हाँ, जितने कपड़े तो उतना पाला, पर वो उन दिनों बात समझ नहीं आई। जितने कपड़े उतना पाला, जितनी टबरी उतना मुकाला। जितनी टबरी बनाएंगे उतना ही दुख पाएंगे, और सर्दियों में जितने कपड़े पालोगे उतनी सर्दी सहने की ताकत कम हो जाएगी। हाय कितना अच्छी कहावत दादी जी की, जितने कपड़े उतना पाला, जितनी टबरी उतना मुकाला। उतना ही हम तरसते कभी कुछ। लेकिन ये योग क्या है जिसने प्रैक्टिकल रूप में योग कमाया है? वो कैसी अवस्था बन गई? जहां गम में बाकी न कुछ शोक है। जिसने दुख मनाना था वो तो मजबूत हो गया, ऊंचा चढ़ गया। ऊंचा, अभी तो हमारा मन तन में रहता है, माँ के तन में, बाप के तन में, बहन के तन में, पति के तन में, अपने तन में, तनों में रहता है। फिर योग कमाता कमाता तन से ऊपर उठ गया, काका ऊपर ऊंचा उठ गया। जिसका तनों से ऊपर उठ जाता है, एक शब्द बोलो, जिसका मन कई तनों शरीरों से ऊंचा उठ गया। एक शब्द क्या है हमारे हिंदू धर्म में? ए मास्टर जी, ये पहाड़ी मास्टर, जिसका मन कई तनों से ऊपर उठ गया, वन वर्ल्ड। एक शब्द क्या है भाई? क्या? उपराम। और नहीं हो मेरे बच्चों, मैं शब्द बोलूं, आपने कई बार सुना, बोला भी है, महात्मा, महाजमा आत्मा। आत्मा या मतलब मन,
महा मैंने ऊंचा, जिसका मन ऊंचा उठ गया। और मेरा वो महात्मा है, इस जगह भगवान कहते हैं वो महात्मा, आहा, जिसका मन कई तनों से ऊंचा उठ गया। ऊंचा महात्मा, महाआत्मा, महाजमा आत्मा, आत्मा मैंने मन, महा मैंने ऊंचा, जिसका मन महान बन गया, ऊंचा बन गया, और जिनके कई तनों का जिसके ऊपर असर नहीं होता, आहा, उसी को हम अपने शास्त्रीय भाषा में महात्मा बोलते हैं। शाबाश। तो महात्मा तो कोई कोई होता नहीं, हर एक को चाहे भगवे कपड़ों में भी हो महात्मा नहीं कहना चाहिए, साधु जी तो कह देना चाहिए, लेकिन महात्मा तो इन सारों से, महात्मा की अवस्था क्या है, जहां गम में बाकी न कुछ सोग है। भगवान मुझे ताकत दे, मैं और भी ज्यादा आपको समझा सकूं और भगवान जी की ये गूढ़ ज्ञान आसान कर सकूं। आप परिभाषा कहां निकल गई अपनी योग की, जहां गम है बाकी न कुछ सोग, यही योग गएगा, यही भगवान योग को कहां ले गए, जहां गम नहीं, दुख नहीं, चिंता नहीं, आना जाना नहीं, मरना नहीं, जन्मना नहीं, योग हमें वहां खींच के ले गया। शाबाश। जैसे कोई हमें शिमले ले जाए और वहां जाके कोई गर्मी नहीं, कोई पेट के दाने नहीं है, कोई खुजली नहीं होती है, कोई लू नहीं चलती, तो हम कहेंगे कोई धरती से बड़ा ऊंचा होके बोल रहा। तो जहां गम नहीं, शोक नहीं, चिंता नहीं, इसका मतलब मन उसका इन तनों से ऊंचा होके बोल रहा। ध्यान दीजिए, अगर कोई शिमले जाके कहे कोई लू नहीं, कोई गर्मी नहीं, कोई पेट नहीं, कोई पसीना नहीं, तो हम कहेंगे धरती के लेवल से बड़ा ऊंचा चला गया। अब कहे कोई शोक नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई बेचैनी नहीं, इसका मतलब जिसने महसूस करना था गम, वो इन तनों से ऊपर उठ गया। भगवान कहते हैं योग इस जगह ले जाकर अपनी सेवा पूरी कर देता। योग इंसान को इस ऊंची जगह ले जाता है कि फिर भगवान उसे अपनी जात में ले लेते, अपनी जात में पकड़ लेते हैं। आखिर में कह के खामोशी ले रहा हूं। जैसे बच्चा रो पड़ा, अब मां दूसरी मंजिल पे बैठी हुई काम कर रही है, नीचे बच्चा रो रहा है, अब नीचे मुनि बच्चा रो रहा है, भैया रो रहा है, मां मैं सुन रही हूं भाई, पर मैं नहीं आ सकती, मेरे हाथ में काम है, तो ऐसा कर बच्चे को गोदी में लेकर मेरे पास छोड़ जा, मैं संभाल लूंगी। और नेक जीवों में हाथ जोड़ के सबसे कह रहा हूं, अगर हम योग कमाते रहे तो योग हमें उठा के ऐसी जगह ले लेता है जब भगवान हमें अपनी गोदी में ले लेते हैं, जब भगवान हमें उठा लेते हैं। योग के धीरे योग के कमाई करते जैसे माँ ने कहा बेटी को ऊंचा ले आ, दूसरी मंजिल पे मैं अपने बच्चों को संभाल लूंगी। योग धीरे करके लेने के जीव को कहां ले गया, जहां गम में बाकी न कुछ, दूसरी तीसरी मंजिल पे ले गया। वहां पर भगवान जी खुद बोलते गए, कभी मैं इसे छोड़ सकता नहीं। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।